प्रणाम, मैं हूं गणेश शिवरकर और आज मैं आपको बताऊंगा सीबीआई की अपडेट। जिसके लिए हर कोई इंतजार कर रहा था। क्या है ये? मुझे आज ऐसा लग रहा है कि देश के जो नेता है वो एक तरह से राक्षस है। राक्षस। हर एक पॉलिटिशियन, हमारे देश का, भारत देश का हर एक पॉलिटिशियन मुझे लगता है राक्षस है। राक्षस। पुराणों में कहानियां पढ़ते थे हम, पंचतंत्र में, महाभारत में, या बहुत पुरानी हमारे हिंदू शास्त्र में। एक होते हैं देवगण, एक होते हैं राक्षसगण और एक होते हैं इंसान। इंसान बेचारे जाते थे देवताओं के पास, हमें इस राक्षस से बचाओ। देवता अपने अलग अलग रूप और अलग अलग माया करके उस राक्षसों को खत्म करते थे और इंसानों को बचा देते। अब इस देश में क्या हुआ है, हर जगह होता है ये तीन लोग। अब इस देश में क्या हुआ है, इस देश में जो कीड़े मकोड़े की तरह पलते हैं, जैसे हमारे लोग, मैं, आप जैसे लोग जो देख रहे हैं, इसमें कॉमन आदमी वो है मानव बेचारे। और दूसरे जो होते हैं देवगण, देवगण इस देश से भाग चुके हैं। इस देश से भाग चुके हैं। क्यों भाग चुके हैं? क्योंकि उनको पता है इस देश में रहना है तो या तो गुलामी करो। अगर जिस दिन आप तरक्की करोगे, जिस दिन आपके पास पैसे आएंगे, पॉलिटिशियन आपके ऊपर ऐसा कूद पड़ेंगे, दे पैसा मेरे को, दे पैसा मेरे को, और वो छीन लेंगे आपसे पैसा। नहीं पैसा छीन, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपके बेटे को किसी चाल में फंसा देंगे, आपके परिवार को किसी चाल में फंसा देंगे, आपकी पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे, आपकी फैक्ट्री बंद करवा देंगे, आपकी टेंशन आ जाएगी, आपको आप जिंदगी जी नहीं पाओगे। आप बोलोगे भाई साहब मेरे को जाने दो इस देश से, क्या करूं मैं। पिछले साल का रिकॉर्ड है 700 लोग, 700 लोग, वो 700 लोग जो देश को कहीं और पहुंचा सकते थे, या तो कम से कम अपनी खुद की तरक्की करके देश के लोगों को, नौजवानों को रोजगार दे सकते थे। कोई अगर अपनी खुद की तरक्की करके बड़ी फैक्ट्री ओपन करता है और 500 लोगों को काम पे रखता है तो देश के लिए अच्छा ही है ना। एक घर का, देश का प्रोडक्ट बन रहा है, एक कंपनी का प्रोडक्ट मेड इन इंडिया बन रहा है, उसके ऊपर देश के नौजवानों को काम भी मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। सरकार को तो टैक्स मिलता है, ये लीगल जो है, लेकिन वो सरकार उससे मानती नहीं, उससे और छपट जाती है। ये भी दे, वो भी दे, ये भी दे, वो भी दे, और उसको बेचारे को कंपनी चलाना दूर की बात है, अपने घर वालों को संभालना मुश्किल हो जाता है। ये सब करने के बाद देश के जो देवता लोग होते हैं ना, जो अच्छा काम कर सकते हैं, वो भाग गए देश छोड़ के। भाग गए भाई। योगी जी मान लो, मोदी जी मान लो, भाग गए छोड़ के देश, क्योंकि उन्होंने तमाशा देख लिया है एनसीबी, सीबीआई, ईडी का, कि साला कर क्या रहे ये लोग। सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व करने के बजाय आप लोगों ने जिस तरह से ईडी, सीबीआई और एनसीबी का गलत फायदा उठा के अपने दुश्मनों को खत्म किया है आपने। मुझे पता है बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार लोग जो है वो बीजेपी के सपोर्टर है और चरस गांजा पीते, लेकिन आप उनको नहीं पकड़े। आपने कांग्रेस सपोर्टर जो है आर्टिस्ट, उनको पकड़ा है। बीजेपी के बहुत सारे लोग मेरे को मालूम है जो ट्रक पेल्टिंग का भी काम करते हैं, वो आपके कार्यकर्ता है, लेकिन वो नहीं पकड़े जाएंगे। वो तो हमें क्या, कॉर्डेलिया केस के टाइम पे पता चल गया था, 3 बीजेपी वालों को रात को ही छोड़ दिया था। सब जानते हैं हम लोग। मैं बीजेपी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, कांग्रेस इससे भी घटिया थी, वो तो गनीमत है कांग्रेस चली गई, लेकिन और क्या, कुछ नहीं। तो यहां अटकी है बात। अब नया आपको बताता हूं क्या हुआ है। सीबीआई अपडेट। सीबीआई अपडेट ये है कि ये सारे अब राक्षस मिलके वो एजेंसी को जैसे यूज करते हैं, जैसे अपने घर के नौकर हो लोग। सीबीआई का नया रूल ये आया है, एक्ट के हिसाब से हाईकोर्ट ने परमिशन दी है कि अब आरटीआई जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, हर इंसान का अधिकार होता है, वो अब सीबीआई पे लागू नहीं होगा। अब आप पूछ भी नहीं सकते सवाल सीबीआई को कि जा, सीबीआई बोलेगी जा निकल, ये गवर्नमेंट में आता ही नहीं आरटीआई, हमारी मर्जी, हम नहीं देंगे अपडेट, जा, क्या उखाड़ लेगा। वैसे भी आरटीआई दे के 5,000 का नुकसान ही था, वैसे कम लगते हैं, लेकिन लॉयर वॉयर करने के बाद प्रेशर पड़ता है, उनको तो जवाब देना पड़ता है। लेकिन जवाब देने के बाद मिलता क्या है? नुकसान होते हैं 5,000 रुपये, लेकिन रिप्लाई में आता क्या? वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। बता नहीं सकते, कुछ फर्क पड़ जाएगा इन्वेस्टिगेशन पे। साले इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे 2.5 साल से। उसके बाद यहाँ ये है कि अब उन्होंने वो आरटीआई का भी खत्म कर दिया नाटक, हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट मतलब एवरीथिंग गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ही है, समझ जाओ। तो मेरे पापा भी क्लास 1 ऑफिसर रह चुके हैं गवर्नमेंट के, वो अलग डिपार्टमेंट में थे, वो इसमें एजेंसीज वगैरह में नहीं थे, नॉर्मल डिपार्टमेंट में थे, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि गवर्नमेंट का कितना प्रेशर पड़ता है। गवर्नमेंट का नेता बोलता है ऐसा करना है, जो सत्ता होगी उसी के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ सत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के, उधर से सीधा सीधा सीबीआई के लिए रूल आया है कि अब आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये होता है कि नॉर्मल कोई भी इंसान किसी भी एजेंसीज को, किसी भी सरकार को, किसी भी चीज को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, सीबीआई को, एनसीबी को, ईडीपी को, मुंबई पुलिस को, किसी भी पुलिस को ये पूछ सकता है कि इस केस का अपडेट क्या है।
या फिर कोई धरन बांधना है या फिर नदी का तालाब है या पाइपलाइन डालनी है या कुछ भी, इस मामले में कहाँ तक पहुंचा मामला, ये रोड बनना है आपके घर के सामने, इस मामले में रोड कहाँ तक बना, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वो हर चीज़ के ऊपर लागू होता है जो गवर्नमेंट की है, तो वो सीबीआई के ऊपर अब से लागू नहीं होगा। मतलब आप पूछ भी नहीं सकते सीबीआई को। मतलब ये क्या हो गए, ये राक्षस गुण नहीं है, राक्षस रूल है ना। ये एक रुद्राक्ष पिक्चर आई थी संजय दत्त की, सनी शेट्टी की। राक्षस गुण वो होता है कि यहाँ रूल एक इंसान का चलता है, लोकतंत्र नहीं होता, वहाँ पे हिटलरगिरी होती है। मैं मतलब मैं, बात खत्म, मैं ही हूँ देश, मैं ही हूँ सब कुछ, ये होता है सब कुछ। भाई राक्षस गण नहीं देनी तुम्हें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये क्या कानूनन, संविधान में तो लिखा हुआ था बाबा साहेब अम्बेडकर की तरफ से, लेकिन यहाँ इन्होंने, हाईकोर्ट ने हटा दिया। अच्छे काम तो हटाते नहीं है, बुरे लोग बुरे और चीजें डाल रहे। ये हो गया है देश राक्षसों का, इस देश के ऊपर राक्षसों का राज हो गया है। अब भगवान भी इधर सिर्फ महाराष्ट्र के लिए आया, इस देश के लिए तो आएंगे नहीं, वो तो पूरी दुनिया के लिए आएंगे। अब जब आएंगे तब चेंज होगा, जब महाभारत होगी और फिर वापस से अच्छा सतयुग बनेगा, लेकिन तब तक झेलते रहो इन लोगों को। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अब नहीं डाल सकते। सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड हो या किसी भी केस से रिलेटेड हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई अप्लाई भी नहीं कर सकते आप। शायद आगे जाके ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये ना रूल आ जाए कि आरटीआई अप्लाई करने वाले को अंदर डाल देंगे, मतलब सवाल पूछने वालों को भी अंदर डाल देंगे। वैसे तो वो इलीगली करते ही, प्रोटेस्ट करना मतलब कानून अधिकार है हमारा, वो तो भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन सब ने सिखाया है, लाल बहादुर शास्त्री ने सिखाया। लेकिन हम जब करते हैं तो वो अंदर डालते हैं। ये जो लाला लाजपत राय को जो लाठी मार मार के बेचारों ने मार दिया था ना अंग्रेजों ने, तो वही लाठियाँ मारते हैं ना, आज भी मारते नहीं है जान से, बस लाठियाँ तो मारते हैं ना। यही करती है सरकार, अंग्रेजों वाली सरकार है ये। कांग्रेस तो उससे भी घटिया, लेकिन बीजेपी वही है। मतलब देश के सारे नेता राक्षस हो गए हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। सीबीआई अपडेट ये है कि आरटीआई का अब रिप्लाई नहीं आएगा हाईकोर्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन। मेरा भारत महान।